Hello bachcho, let's read this question. The question states choose the correct configurations from among the following. A is for chromium, argon 3d5 4s1, B copper, argon 3d10 4s1, D palladium, krypton 4d10 4s0, and D platinum, xenon 4d10 and 4s2. Let's understand this question with the basic key concept. So we need to understand कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का इन डिफरेंट ऑर्बिटल. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट इन डिफरेंट ऑर्बिटल, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं. सो इट इज रिगार्डेड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की विद द हेल्प ऑफ 3 प्रिंसिपल्स लिखते हैं. फर्स्ट इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल. ऑफ बाउ प्रिंसिपल ने बोला कि ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी पे एंटर करता है एंड उसके बाद वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन एंटर करते जाता है. सो ही स्टेट दैट इन द ग्राउंड स्टेट an electron enters the orbital of the lowest energy first. And then the subsequent order, or you can say that, and the subsequent electron, it is fed in the order of increasing energy. फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन को उसके इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में डालते जाएंगे. सो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का ऑर्डर जो होता है अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ दैट इज 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p then 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p and then 7s. Second principle is of Pauli's exclusion principle. The Pauli exclusion principle state कि ऑर्बिटल्स सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं एंड वो भी ऑपोजिट स्पिन से. सो ऑर्बिटल्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे विद ऑपोजिट स्पिन. ये बताया पॉलीज ने. थर्ड आया हंट्स रूल दैट इज फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. हंट्स रूल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी इन ऑर्बिटल्स जिसके पास सेम एनर्जी है अंटिल सारे ऑर्बिटल सिंगल फिल्ड हो जाए. मतलब हमने इलेक्ट्रॉन्स को बाद में एक्साइट कराया और उसके बाद ऑर्बिटल्स को हमने सिंगल फिल्ड कर दिया, तब हम पेयरिंग कर सकते हैं. सो उसने बोला इलेक्ट्रॉन पेयरिंग will not take place in the orbitals of same energy until each orbital it is singly filled. So these are the 3 rules which determine कि कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा. नाउ लेट्स सी कि सबसे पहले कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है. फर्स्ट इज ऑफ क्रोमियम. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर इज 24. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्रोमियम और कॉपर है. These are the two which is having the unexpected, or you can say all of them are having different from the expected behavior of the electronic configuration. सबका different होगा. Why? एंड में हम रीजन देखेंगे. सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. सो क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18 3d5 and 4s1. एक्सपेक्टेड था 3d4 and 4s0 होगा, और यू कैन से 4s2 होगा, बट क्रोमियम की इट इज आर्गन 18 3d5 and 4s1. सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. सेकेंड इज ऑफ कॉपर विच इज 29 एटॉमिक नंबर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18 3d10 4s1. वैसे 3d9 4s2 होनी चाहिए थी बट ये हुई, दैट इज द करेक्ट.
So option B is also correct. Third is of palladium, which is 46. So यहाँ पे electronic configuration is krypton 36 and 4d10 and 4s0. 4s में भी होनी चाहिए. So this is also correct. As this is an exception. So platinum में Z is of 78. So इसमें electronic configuration is xenon. 4f14, 5d9 and 6s1. This is incorrect option. So we are having the correct options as A, B and C. But let's understand the reason क्या है for the different than expected order. तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए that half filled and fully filled जो orbitals होते हैं that are having very extra और you can say बहुत ज़्यादा energy lower होती है. So they are having lower energy and जितना ज़्यादा lower energy होंगे they are very stable. Stability is very high. Hence जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भेजती है कि वो हाफ एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स को अटेन कर लें. जैसे कि इन क्रोमियम 3d5 that is half filled, then in copper 3d10 that is also half filled, and palladium and platinum में भी 4d10 and 4d10 ही हो रहा है. और you can easily say that 4f14 हो रहा है in case of platinum. Why? Because half and fully filled electron they are attaining very low energy, they are in a lower energy state, तो उनकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है. इसलिए for that stability electrons की configurations are different than हम उनको expect करते हैं. और you can also say that they have to go for the symmetrical energy. This is the symmetrical energy. कि उनको एनर्जी को सिमेट्रिकल भी करना पड़ता है ताकि स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए. और यू कैन से इनके पास लार्ज एक्सचेंज एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर सकते हैं. सो फ्रॉम वन टू अनदर. सो वो भी लार्ज होने से स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है. हेंस दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट होती हैं फ्रॉम द एक्सपेक्टेड कि वो क्या होंगी. So the final answer to this question is option number A, B and C. I hope you understood it well. Best of luck.